प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ने કર્યા संबोधित। कया भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग में अहम। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर विदेश राज्य मंत्री सु करी मुलाकात। सिंगापुर ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट पार्टनर कंट्री बनवारो दियो आमंत्रण। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जयपुरा चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल रो कर्या दौरा, व्यवस्थावां रो लियो जायजो। उद्योगपति रतन नवल टाटा निधन सु देश में शोक री लहर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री और उद्योगपति जताई संवेदना। और शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में जयपुर में रीट परीक्षा की तैयारी ने लेर बैठक करेगी आयोजित। परीक्षा जनवरी 2025 में आयोजित होबारी संभावना। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घने मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री कहा कि भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग में अहम है। वना कहा कि भारत शांति प्रिय देश है और मैं एक दूसरी अखंडता रो सम्मान करा हाँ। आज आसियान परिवार के साथ इस बैठक में 11वीं बार भाग लेते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। 10 वर्ष पहले मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब यह सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है। 300 से अधिक आसियान छात्रों को नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज लॉन्च किया गया है। लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। कोविड महामारी हो या फिर प्राकृतिक आपदा, मानवीय दायित्व उठाते हुए हमने एक दूसरे को सहायता दी है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड, डिजिटल फंड और ग्रीन फंड स्थापित किए गए हैं। भारत ने इनमें $30 मिलियन से अधिक का योगदान किया है। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिपांदोन को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बैठक भारत और आसियान साझेदारी में नए आयाम जोड़ेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर स्थापित अपना निवास माथे आर्थिक क्षेत्र प्रबुद्धजनार सु मुलाकात करी। इन दौरान विभिन्न उद्योगारा प्रतिनिधि मौजूद रहा। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों सु आर्थिक क्षेत्र से जुड़ोड़ा विभिन्न मुद्दा माटे चर्चा करी। उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नेतृत्व में राजस्थान सरकार रा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर रे विदेश राज्य मंत्री सिम एनसो मुलाकात करी। इन दौरान सिंगापुर ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रो पार्टनर कंट्री बनवारो आमंत्रण दियो। प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर री कंपनियां राजस्थान में निवेश बढ़ावारो आग्रह करियो। वटे ही सिंगापुर रा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र री कंपनियां राप्रमुख अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी। राइजिंग राजस्थान रे तहत हनुमानगढ़ में राइजिंग हनुमानगढ़ इन्वेस्टर्स मीट तो 16 अक्टूबर ने आयोजित करी जावेली, जिनने लेर तैयारियां ने अंतिम रूप दियो जा रही है। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक आकाशदीप सिद्धू बतायो कि जिला रा संगरिया, रावतसर, नौहर, भादरा और पीलीबंगा में निवेशका रे साथे बैठक करेगी। राइजिंग राजस्थान 2024 के अनुक्रम में जिला हनुमानगढ़ में जीएम रिजॉर्ट में 16 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10 बजे से एक जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि भावी निवेशकों को हनुमानगढ़ जिले में निवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ एमओयू किए जा रहे हैं। वर्तमान में हमने 55 एमओयू चिन्हित कर लिए गए हैं, जिसमें कि 828.98 करोड़ का निवेश एवं 1696 रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज जयपुरा चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल रो दौरो करिया। इन दौरान वणा लाड़ला दिना सफाखानारी छत्सु प्लास्टर गिरबारी घटना पर कया कि जरूरत पड़वा माथे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने भवन की मरम्मत करवारा निर्देश दिया जावेला। वणा कया कि दूजा सफाखानारा अधिकारियों से बातचीत करने रिपोर्ट ली जावेली। ऊपर कुछ वाटेज का पानी का जो कलेक्शन हो गया था, क्योंकि लाइन क्लियर नहीं थी तो उससे सीम हो गई। तो ऊपर जब इन्होंने टाइलें जब तोड़ी तो उसकी हथौड़ी से ही ये प्लास्टर गिरा है। इसके अंदर कोई छत कोलैप्स नहीं हुई है, प्लास्टर गिरा है। पर वो प्लास्टर गिरना इसलिए गंभीरता से हम मान रहे हैं कि बच्चे छोटे नर्सरी वाले वहां आप और हम पे प्लास्टर गिरे तो हमारे कुछ नहीं हो। तो ये उसका कॉज ये रहा कि वाटर लॉगिंग हो गया, पाइप के अंदर चोकिंग हो गया। चोकिंग होने से वो उसकी सीम आ गई, उससे प्लास्टर गीला होकर गिर गया। बिल्डिंग पुरानी बहुत नहीं है, कह रहे 1987 की बनी हुई है, तो 1987 हम कोई बहुत एंशिएंट नहीं मानते। फिर भी अभी हमारे जो एक्सीएन है, हमारे एएन आए हैं पीडब्ल्यूडी का, जिनका काम है कि हमारे सब हमारे हॉस्पिटल्स का लुक आफ्टर करना। इनको बोला कि हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहां जाएं, टेक्निकली देखें, कोई अगर फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दीवारों में कोई क्रैक आ रहा है, और आप उनको जाके अपने आराम से महीने 1.5 महीने में इसकी रिपोर्ट बना लाए कि कोई ऐसे हादसे आगे नहीं हो। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी री प्रचंड जीत रे लारे जिन रणनीतिकार री अहम भूमिका री उनमायने सु एक ही राजस्थान भाजपा रा वरिष्ठ नेता और हरियाणा रा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया लाड़ला 3 महीना सु हरियाणा में लगातार काम कर रिया। डॉक्टर सतीश पूनिया सु खास बातचीत करी मां का संवाददाता मुरारी गुप्ता ने। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिला है। इसके पीछे हरियाणा के प्रदेश प्रभारी रहे डॉक्टर सतीश पूनिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किस तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए रणनीति बनाई, किस तरह संगठन को जागृत किया और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूकी, उन्हीं से जानते हैं। पूनिया साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी रणनीति थी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में? देखिए, पहले देश में एक मिथक होता था कि बीजेपी दुनिया में कहीं सरकार बनाई, हरियाणा में सरकार नहीं बना सकती। उस मिथक को हमने 14 में तोड़ा। फिर लोगों ने कहा कि एक बार बना ली, दोबारा नहीं बन सकती। हमने दोबारा बनाई।
फिर लोगों ने कहा कि 2 बार बढ़नी आसान है, लेकिन ये 3 बार का तो इतिहास ही नहीं है। इतिहास तब बदले जाते हैं जब उसके पीछे एक सुनियोजित रणनीति हो, अच्छा संगठन हो और कार्यकर्ताओं का परिश्रम हो और नेताओं का मार्गदर्शन हो। मैं मानता हूं कि लोकसभा के जब चर्चा हुई थी तो लोग कहते थे कि लोकसभा में बीजेपी 5 सीटें हरियाणा में हार गई। हमने उल्टा कहा, बीजेपी 5 सीटें जीत गई, क्योंकि इसका तार्किक आधार था कि लोग कहते थे हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेंगी, कांग्रेस को 5 पर रोका। और जब उन 5 सीटों का एनालिसिस किया तो उसमें 44 सीटों पर बीजेपी ने उस प्रतिकूलता में, जब किसानों का, जवानों का, पहलवानों का, आरक्षण और संविधान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां कांग्रेस फैला चुकी थी, उस नैरेटिव के खिलाफ वो चुनाव था। उसमें हमें जब सफलता मिली तो ये आंकड़ा साफ तौर पर इंगित कर रहा था कि हरियाणा में हमारे लिए गौन केस नहीं है, हमारे लिए जगह है, हम सरकार में वापसी कर सकते हैं। और उसके लिए जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो देश के प्रधानमंत्री जी को है, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इन तीनों ने ही एक अच्छी टीम का मार्गदर्शन हम लोगों को दिया। हमारे चारों प्रभारियों की टीम थी और हरियाणा की टीम के साथ जुड़कर हम लोगों ने एक अच्छी रणनीति बनाई, जीतने वाली सीटें सेलेक्ट करी, फोकस सीटें सेलेक्ट की और बहुत नीचे तक का माइक्रो मैनेजमेंट, पोलिंग बूथ पर पार्टी का वर्कर कैसे एक्टिवेट हो, उस त्रिदेव की भूमिका कैसे मुखर हो और पार्टी का अपना वोट पोलिंग स्टेशन तक कैसे आए, तो इन सारी चीज़ों को समाहित करते हुए संगठन दुरुस्त किया, प्रबंधन अच्छा किया, कैंपेन अच्छा चलाया और कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी, जिस रणनीति हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से डिजाइन करी। कांग्रेस में इन सब चीज़ों का अभाव था, इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी की जो अपनी रणनीति थी वो जीत में कारगर हुई। हमारा जो अपना प्रयोग था वो सफल हुआ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जायसवाल के साथ मुरारी गुप्ता, डीडी न्यूज, जयपुर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। बैठक में 80 करोड़ नागरिका ने लाभ पुगावा खातर 17,082 करोड़ रुपया की राशि ने मंजूरी दी गई। इनके साथ ही कैबिनेट राजस्थान और पंजाब रा सीमावर्ती क्षेत्र में नई सड़क बनावा ने भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट का निशु लिया गया इन फैसला रो जयपुरी जनता स्वागत करियो है। लोग इनने विकसित भारत की दिशा में एक बड़ो और महत्वपूर्ण कदम बता रिया है। मोदी जी का कैबिनेट का जो ये फैसला है बड़ा क्रांतिकारी फैसला होने वाला है आने वाले समय के लिए और वर्तमान समय के लिए, क्योंकि ये नया भारत है और भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। और मुझे नहीं लगता अगर ये फैसला नहीं होता तो शायद बन पाता, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा मिलने वाला है तो हमारे भारत को और हमारे भारत की युवा पीढ़ी को मिलने वाला है। जब सड़कें बन जाएंगी, स्टेट हाईवेज बन जाएंगे, तो हमारी सेना भी मजबूत होगी और सेना की मजबूती के साथ साथ आम जनता भी अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए और विकास के लिए अच्छा ध्यान रख पाएगी। और मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी को, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उस सुदूर गांव में वो व्यक्ति देगा, मैं आपको शर्त कह सकता हूँ, वो महिलाएं देंगी, वो युवाएं देंगे, जिनका इस योजना के कारण विकास होने वाला है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे हॉस्पिटैलिटी तो सबसे अच्छी सुदृढ़ होगी। जिनको हॉस्पिटल के लिए इधर से उधर जाना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, रोड्स बड़ी ख़राब थी, और वैसे भी मोदी सरकार के अंदर रोड्स का बहुत अच्छा काम हुआ है, नेशनल हाईवेज भी बहुत अच्छे बने, और ये बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है। और इससे ये बॉर्डर एरिया को भी सिक्योर होने के लिए रहेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, इससे हॉस्पिटैलिटी बढ़ेगी, इससे हर तरीके की सुविधाएं बढ़ेगी। मैं सोचता हूं कि ये इससे बढ़िया डिसीजन कुछ हो नहीं सकता था। शायद बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इस कैबिनेट ने। जितनी भी मोदी जी के द्वारा पिछले 10 साल में क्रियान्वित हुई, उसमें सबका ही एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली बेनिफिट सभी को मिला, और इससे हमें आने वाले टाइम के लिए इतना आएगा कि हमारी जो न्यू जनरेशन का है एक सेफ पॉइंट रहेगा। तो मोदी जी का जो एक एक कोई भी डिसीजन है वो देश के लिए एक बहुत ही विकसित भारत का एक नया और अच्छी पहल के हिसाब से ये डिसीजन लिया गया। उद्योगपति रतन नवल टाटा रा निधन से पूरा देश में दुख और संवेदना री लहर है। वणा 86 साल की उम्र में मुंबई रा ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वणा रा निधन माते महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन रो राजकीय शोक राख्यो गयो है। वणा पार्थिव शरीर ने मुंबई रा एनसीपी में अंतिम दर्शना खातर राख्यो गयो है। रतन टाटा रो वरली शमशान घाट माथे अंतिम संस्कार कर्यो जावेलो। 2008 में रतन टाटा ने देश रा दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित कर्यो गयो हो। वणारा निधन माते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत दूजा अन्य केंद्रीय मंत्री और उद्योगपति संवेदना व्यक्त करी है।
शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल री अध्यक्षता में आज जयपुर राज शिक्षा संकुल में रीट परीक्षा री तैयारियां ने लेर बैठक आयोजित करेगी। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा सचिव कैलाश चंद्र शर्मा समेत दूजा अधिकारी मौजूद रिया। अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 री पात्रता खातर आयोजित रीट परीक्षा रा खातर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने नोडल एजेंसी बनायो गयो है। इन परीक्षा ने जनवरी 2025 में आयोजित होबारी संभावना है। पात्रता परीक्षा जो रीट है 2024-25 राज्य सरकार ने इसको जनवरी के दूसरे पखवाड़े में करने का निर्णय लिया है और इसके तहत जो हमारी पूर्व की एजेंसी थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वही इस परीक्षा को कराएगी। और इस परीक्षा के तहत जो इस बार जो नया हम कर रहे हैं, जो ऑप्शन हम देते थे 4 का अ ब स द ABCD, इसके अलावा एक 5वां दे रहे हैं। तो जो नवीन प्रणाली है ताकि किसी को कोई एलिगेशन नहीं रहे परीक्षा के संबंध में। और ये जो तैयारियां हैं इसलिए है कि जो 2022 के बाद जो बच्चे हमारे जो तैयार हुए हैं प्री DLED वगैरह के कोर्सेज के लिए, वो इसमें एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे। और पूर्व के जो बालक हैं जो रीट पास नहीं कर पाए उनके लिए एक मौका होगा, एक अवसर होगा, ताकि वो हमारी जो L1 L2 की आगामी भर्ती में ये पात्र होकर पार्टिसिपेट कर सकें। श्रीगंगानगर में स्काउट गाइड कानीसू कब मास्टर फ्लोक लीडर देशी कोर्स शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। इनमें टाबरा ने स्काउट गाइड री कई गतिविधियां री जानकारी दी गई। राज्य संगठन आयुक्त रिपुदम सिंह बतायो कि शिविर में ध्वज शिष्टाचार, प्राथमिक उपचार, स्काउट गाइड नियम और दूजा मानव जीवन से जुड़ी गतिविधियां सिखाएगी। शिविर में भाग ले रिया प्रशिक्षणार्थी बताया कि दुर्गम स्थितियां में कया खुद का दूसरा रक्षा करी जावे। इनमें बताया BSTC कर रहे हैं छात्र छात्राएं, उनके लिए कंपलसरी है, उसी पाठ्यक्रम का एक पार्ट है। तो यहाँ पे बच्चों को जैसे आपातकाल के अंदर कैसे आप प्राथमिक शिक्षा दे सकते हो, तंबू में रहना सिखाया गया है, घर से दूर इनको 7 दिन लगातार जीवन व्यतीत करना और छोटे बच्चों को स्काउटिंग से जोड़ने के लिए इनको शिक्षा दी गई है। स्काउट गाइडिंग के अंदर हमें अनुशासन की पूर्णता बताई गई है। हम सोशल मीडिया से दूर भी रहकर जीवन जिया जा सकता है। आपातकाल स्थिति में हम तंबू को इनका बना सकते हैं। अपने किस प्रकार की मानसिक और शारीरिक विकास का बताया गया है। हमने कैंप में अंदर सीखा है किस प्रकार एक आपातकालीन स्थितियों के अंदर हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, यानी सीमित संसाधनों के अंदर भी हम अपना जीवन को बड़ी आसानी से जी सकते हैं। तो शिक्षक का गुण होता है समायोजन करना, और हमें ये जो हमारा गुण है परफेक्टली यहाँ सिखाया गया किस प्रकार हम, और उसके साथ में जो स्वास्थ्य जो प्राथमिक शिक्षा है उसके बारे में बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस रा उपलक्ष्य में आज झुंझुनू में महिला अधिकारिता विभाग कानीसू BDK सफाखाना में नवजात बच्चिया रो सम्मान कर्यो गयो। इन दौरान प्रसूतावा ने बेबी किट बांटिया गया। इनमो के जिला प्रमुख हरसिनी कुल्हारी, अस्पताल रा PMO संदीप पचार, महिला अधिकारिता विभाग रा उपनिदेशक संजय महिला समेत विभाग रा अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रिया। आज जिला हेडक्वार्टर के BDK अस्पताल के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से हम नवजात जो शिशु हैं, बच्चियां हैं, उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज BDK हॉस्पिटल में 24 बच्चियां डिलीवर हुई हैं। उन सबके बीच हम उनका जन्मदिन मनाने आए हैं। और बेटी हुई है, लक्ष्मी का रूप पैदा हुई है, दुर्गा नवरात्रा के समय में दुर्गा उनके घर पे आई है, तो हम सब मिलके उत्साह मना रहे हैं। बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से आज बेबी किट वितरित किए गए हैं। जो भी पिछले 2 दिन के अंदर जो भी बेटियां पैदा हुई हैं 24, उनको बेबी किट वितरित किए गए हैं। आज विभाग के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जिला अस्पताल के अंदर जो नवजन्मी बालिकाएं हैं उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। माननीय जिला प्रमुख महोदया के द्वारा सभी बालिकाओं को बधाई संदेश, मिठाई और बेबी किट वगैरह प्रदान करके उनकी हौसला अफजाई की गई है। और ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि बेटियां बेटों से किसी भी रूप में कम नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का साझा तत्वावधान में आज बाड़मेर में केमिकल इंडस्ट्रियल डिजास्टर मॉक ड्रिल राखी गई।
इन दौरान केमिकल लीकेजની સૂચના મિલવા માથે એનડીઆરએફ, એસડીઆરએફ, સેનાના જવાન, સિવિલ ડિફેન્સ और मेडिकल स्टाफ मौका माथे पूगर केमिकल रिसाव माथे काबू पायो। इन दौरान जिला कलेक्टर टीना डाभी, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा समेत पुलिस और प्रशासन रा अधिकारी मौजूद रिया। गौर करने वाली बात आ है कि लाड़ला कुछ वर्षा में केमिकल रिसाव री कई घटनावां सामने आई है, जिनरे मद्देनजर आ मॉक ड्रिल करी गई है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा आज केमिकल डिजास्टर मॉक ड्रिल बाड़मेर जिले में आयोजित की गई थी। पहले से ही केन वेदांता का ये साइट चिन्हीकरण होके आया था और हमने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस और आर्मी चारों की हेल्प, रिसोर्सेज और असिस्टेंस से ये पूरी मॉक ड्रिल आज कंडक्ट करी। बहुत अच्छे से मॉक ड्रिल कंडक्ट करी। हमने सबको समझाया भी कि ऐसी कोई भी घटना घटित होती है तो क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं जिससे हम जाने बचा सके और डिजास्टर को कंट्रोल करें। 9:05 पे सूचना मिली थी कि मंगला टर्मिनल है जिसमें तेल का है, उसमें आग लगी हुई है। इसी में पूरे प्रशासन, मतलब पुलिस प्रशासन, आर्मी का, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, डॉक्टर, सभी समेट पे जितने भी अधिकारी थे सारे पहुंचे और एक जो ड्रिल थी उसमें पूरा अभ्यास किया भाई इस तरह की जो आपदा प्रबंध अपने भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा ये अपना ये जो एरिया सेंसिटिव एरिया है तो इसमें अपने को क्या क्या सावधानी, क्या क्या कमी रही, इसके बारे में पूरी मॉक ड्रिल की। बीकानेर में किशोरी सशक्तिकरण माथे आधारित कार्यशालारो आयोजन कर्यु गयो। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग रा संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में महिला अधिकारिता विभाग री उपनिदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना और नगर विकास न्यास सचिव डॉक्टर अपर्णा गुप्ता समेत दूजा अधिकारी मौजूद रिया। इन मौके डॉक्टर अनुराधा सक्सेना बताया कि कार्यशाला रो उद्देश्य बालिकाओं ने उनका अधिकार खातर जागरूक करनो है। कार्यशाला रे दौरान प्रतिभागियों ने प्रमाण पत्र बांटा गया। आज का ये जो कार्यक्रम है ये महिला अधिकारिता और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लोगों को जागरूक बनाओ, उन्हें संस्कार बताओ कि बेटियां जो हैं वो केवल घर के लिए नहीं हैं, बेटियां बाहर भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अब समय है कि हमारी बेटियां तो कुछ भी कर सकती हैं, तो बेटों को संस्कार देने की भी उतनी ही ज़रूरत है कि हमारे बेटियों का सम्मान करें, सम्मान करना सीखें। और यही मैसेज हम बार बार दे रहे हैं कि बेटों को संस्कार दें और अपनी बेटियों को हर मुकाम तक पहुंचने की छूट दें। बूंदी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस रा उपलक्ष्य में जिला स्तरीय किशोरी शैक्षिक मेळो आयोजित कर्यो गयो। जिनमें छात्राओं विभिन्न प्रकार मॉडल पेश करिया। छात्राओं कानीसु तैयार करया गया मॉडल में मुख्य रूप से बाल अधिकार और बालिकाओं खातर जागरूकता देवन वाला मॉडल सगला रे बीचे आकर्षण रो केंद्र रिया। मेला में जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र व्यास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, सभापति सरोज अग्रवाल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार समेत शिक्षा विभाग रा अधिकारी मौजूद रिया। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं ने सम्मानित भी करी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में यह किशोरी मेला आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम ये किशोरियों में जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को बाहर लाने के लिए आज ये मेले का आयोजन किया है। इसमें कि किशोरियों द्वारा बहुत सुंदर कलात्मक और बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें बनाकर प्रस्तुत की गई है। हम यहाँ पे जिला स्तरीय किशोरी शैक्षिक मेला है तो वहाँ पे हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमने ये बाल अधिकार का चार्ट बनाया है जिसमें हमारा शिक्षा चल रहा है, सेल्फी का पॉइंट मतलब सेल्फी की चल रही है, प्रचलन चल रहा है तो हम इसके बारे में कुछ लिए बना के लाए। चार्ट तो जैसे फर्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार और इसमें शिक्षा का अधिकार है। मैंने आज का टॉपिक लिया है बाल अधिकार। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का जितने भी अधिकार होते हैं वो उन्हें दिया जाए, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, सामान्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। मेरा जो ये जस्टिस है, बेटी को न्याय दिलाओ। हमारे देश में बढ़ते रेप केस जो कि बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ हमारे देश की हर बेटी को न्याय मिले, उसके साथ न्याय हो, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो 3 मंथ की हो या फिर 18 जो उसकी एज हो चुकी है, उसका हर लड़की को जीने का अधिकार है, उसका साथ न्याय होने का अधिकार है। दौसा में शारदीय नवरात्र रे मौके जगह जगह धार्मिक आयोजन करया जा रहा है। प्रसिद्ध दुर्गा माता मंदिर में जागरण रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें श्रद्धालु माता रा भजना रो आनंद उठायो।
जागरण में कलाकार एक सु बढ़ने एक माता रे गीता री प्रस्तुतियां दी, जिनने सुनने श्रद्धालु भाव विभोर हो गया। वटी ने सरहदी जिला बाड़मेर में पहली बार बंगाली परिवार कानीसु दुर्गा पूजा रो आयोजन करियो जा रह्यो है। इनमाय घणी संख्या में अठे रेवण वाला पश्चिमी बंगाल रा लोग बढ़ चढ़ ने हिस्सो ले रिया है। दुर्गा पूजा पंडाल में देवी मारी 9 फीट ऊंची मिट्टी और चावल रा बुरादा सु बनी प्रतिमा लगाई गई है। इनसु पहली ए लोग वायुसेना स्टेशन और आर्मी में होवन वाला दुर्गा पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ओ परिवार पहली बार अलग सु आयोजन इन बार करियो है। दुर्गा पूजा खातर खास तौर माथे जोधपुर सु देवी मारी मूर्ति मंगवावन रे साथे साथे ही पश्चिमी बंगाल रा मुर्शिदाबाद सु ढोल वादक भी बुलाया गया है। डीग जिला रा कुम्हेर कस्बा में 68वां राज्य स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय री जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आयोजन करी जा रही है। इनमाय 17 से 19 वर्ष ताईरा छात्र छात्रा में भाग ले रिया है। प्रधानाचार्य और संयोजक डॉक्टर सोरन सिंह बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश रा 34 जिला सु 620 छात्रावां और 559 छात्र शामिल वे रिया है। निदेशालय कानीसु नियुक्त पर्यवेक्षक महेश कुमार मीना और 53 सदस्यारो निर्णायक मंडल प्रतियोगिता रा परिणाम घोषित कर रिया है। यहाँ पर 30 जिलों की टीमें आई हुई हैं और हमारे कुम्हेर कस्बे के नागरिकों ने और कर्मचारियों ने, समस्त समाज ने पूरे जोर शोर से समस्त प्रतियोगियों का बहुत भव्य स्वागत किया है। समस्त हमारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही हैं। 68वीं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट ये हो रही है जिम्नास्टिक की, और आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका है कि छोटे से कस्बे कुम्हेर में इतनी शानदार प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इसमें 4 इवेंट होती है, हुप जिससे पर रिंग्स होती है, एक रिबन, क्लब्स और ये बॉल, 4 इवेंट इसमें होती है। और गर्ल्स के लिए 4 इवेंट आर्टिस्टिक में होती है, जिसमें रोमन रिंग, बैलेंस रिंग, अनियन बार्स, फ्लोर और वॉल्टिंग टेबल। और बुलेटिन में मुख्य खबरा एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग में अहम। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रा नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर विदेश राज्य मंत्री से करी मुलाकात। सिंगापुर ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रा पार्टनर कंट्री बनवारो दियो आमंत्रण। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर जयपुरा चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल रो करियो दौरो, व्यवस्थाओं रो लियो जायजो। उद्योगपति रतन नवल टाटा रा निधन सु देश में शोक री लहर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री और उद्योगपति जताई संवेदना। और शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल री अध्यक्षता में जयपुर में रीट परीक्षा की तैयारियां ने लेर बैठक करेगी आयोजित। परीक्षा जनवरी 2025 में आयोजित होबारी संभावना। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगड़ा प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटे भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठे पूरो हुयो। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।